अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आप भी इन या रब्बुल आलमीन। दो अमल बताने लगा हूँ। इसको अगर आप फारिग बैठे हुए हैं, देखें जिंदगी बड़ी तेजी से गुजर रही है। ये पता भी नहीं चलना पलक झपकते ये जिंदगी गुजर जानी है। अगर इस जिंदगी में इंसान की ख्वाहिशात दिल में रह जाएं, पूरी ना हो, तो जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। और जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह के सामने रखना और अल्लाह से इल्तिजा करना कि वो पूरी हों, ये इंसान का मकसद होना चाहिए। यकीन अल्लाह पे हो, अल्लाह ज़रूर सुनता है। अगर फारिग बैठे हुए हैं तो ये छोटा सा वजीफा है, एक दो लफ्ज़ हैं सिर्फ, इनको बैठ के आपने पढ़ना है। कितनी बार इसे पढ़ सकते हैं? अपनी तमन्ना, मनोकामना, हाजत दिल में रखें। इसलिए हिंदी में भी बताता हूँ, इंडिया से भी बहुत मुसलमान आते हैं तो वो कहते हैं समझ नहीं आती। बाकी आपने तादाद मुकर्रर नहीं करनी, इसे पढ़ें, इंशाल्लाह तमन्ना पूरी होगी। रोजाना रात दिन में बदल जाती है और दिन रात में बदलता है। इस दौरान अगर अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के सामने न रखा जाए और मायूस होकर जिंदगी गुजारी जाए, तो मायूसी को अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि गुनाह है। अगर इंसान गुनाह कर रहा है और अल्लाह से ये उम्मीद भी रखता है कि उसकी वो ख्वाहिशात पूरी हों, तो अल्लाह की ज़ात जिस चीज़ को ये कह दे कि वो गुनाह है, तो गुनाह के साथ कभी भी इंसान जो है गुनाह करके सुकून या अपनी ख्वाहिशत नहीं पूरी कर पाता। तो जब भी ये बेहतर होता है दरूद पाक पढ़ा जाए आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और उनको वसीला बना के अपनी ख्वाहिशात, अपनी दुआएं, अपनी मनोकामनाएं अल्लाह के सामने रख दी जाए। इस वजीफा में भी अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ें। और बेहतर है कि आप फारिग बैठे हों, कुछ भी नहीं कर रहे, तो इससे बेहतर है ये वजीफा कर लें। जिस भी मकसद के लिए या परेशानी में बैठे हुए हैं, चाहे माली तौर पे परेशानी है या कोई और परेशानी है, इंशाल्लाह जैसे ही आप इस वजीफा को पढ़ेंगे, छोटा सा वजीफा है, एक दो लफ्ज़ों का, जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम ऐसा होता है कि आप अभी अपने दोबारा कामों में मशगूल नहीं हुए होते और आपको पता भी नहीं होता कि आपकी हाजात अल्लाह के सामने पेश हो चुकी है। और ये ऐसा वजीफा है जो इंसान के हाथ की लकीरों तक को बदल देता है। दुआएं जो है वो सिर्फ तकदीर बदल सकती हैं। ये अल्लाह के सामने एक दुआ है जो इंसान अल्लाह से करता है, वो और तकदीर बदलती है। चाहे वो माली तौर पे मसाइल हों, इस वजीफे के बाद इंसान में पे कदमों में पैसा जो है वो आ जाता है। जहां कदम रखता है वहां पे उसके सामने उसे पैसा नजर आता है। वो शादी का मसला हो, मनपसंद जगह शादी करना चाह रही हूँ, या शादी वैसे ना हो पा रही है, कोई भी हुआ मसला हो, तो नियत दिल में रखनी है और इस वजीफा को पढ़ना है जो स्क्रीन पे आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। इसको मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ ताकि आपके लिए कोई भी मुश्किल ना पेश आए। यकीन से करें, बेहतर होता है वजू बेवजू दोनों सूरतों में करें, नापाकी में औरतें ना करें। इसको करेंगे इंशाल्लाह जो भी हाजत है उसे दिल में रखना है, तादाद मुकर्रर न करें, जब तक फारिग बैठे हुए इसे करते जाएं। और हाजत यानी अपनी विश जो है वो दिल में रखनी है। अल्लाहुल मुस्तान या रब्बुल अर्श, अल्लाहुल मुस्तान या रब्बुल अर्श, अल्लाहुल मुस्तान या रब्बुल अर्श। इस तरह आपने इस वजीफा को पढ़ना है। जैसे मैंने कहा तादाद मुकर्रर ना करें वैसे पढ़ें, और अव्वल व आखिर जो है वो दरूद पाक पढ़ें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप तादाद मुकर्रर नहीं करते, तब ना जो भी हाजत है, ख्वाहिश है, वो दिल में रखते हैं, अल्लाह की ज़ात फजल करती है। और ये एक ऐसा वजीफा है जो आपकी दुआ को
7 آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تب جیسے ہی فارغ بیٹھے ہوئے اس کو پڑھتے جاتے ہیں، آپ کی دعا 7 آسمانوں تک جاتی ہے اور اللہ کی ذات آپ پہ فضل کرتی ہے۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے کریں، انشاءاللہ ایسا فضل ہوگا جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ باقی چینل ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں اور ویڈیو لائک کرتے ہیں۔ اللہ سب پہ فضل سے، آمین۔